डियर स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सरसाइज 11.3 क्लास 7 एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी का बुक है और क्लास 7 का, और एक्सरसाइज कौन सा है? 11.3। इस 11.3 में हम लोगों को क्या सीखना है? पहला क्वेश्चन है फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। यानी रेडियस दिया हुआ है, उस रेडियस के सहारे आपको क्या निकालना है? रेडियस के सहारे क्या निकालना है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सबसे पहले हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बारे में समझ लेते हैं और उसके बाद इजिली निकाल लेंगे। देखिए क्या है, ये एक मैंने सर्कल लिया, ये सर्कल हो गया। यहां सर्कल से देखिए ये होता है रेडियस, ये हो गया हमारा रेडियस। ये सेंटर हो गया, क्या हो गया? सेंटर। ओके, ये सेंटर, और यहां से जो सेंटर से और इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये क्या है? रेडियस है। रेडियस हर जगह से इक्वल होगा, मतलब यहां से अगर 7 सेंटीमीटर हो गया तो रेडियस फिर इधर जाइए, ये इधर भी 7 सेंटीमीटर, फिर इधर आइए, इधर भी 7 सेंटीमीटर, मतलब चारों तरफ से 7 सेंटीमीटर का ही रेडियस होगा। तो हमने मान लिया कि रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हो गया रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। आपको क्या करना है? 2 के जगह, तो 2 तो रखिएगा ही, पाई के जगह पे 22/7 रखना होता है। पाई की जगह पे क्या रखना होता है? 22/7। और फिर जो रेडियस दिया होता है उस रेडियस को रख दीजिए 7। ये देखिए 7 से 7 कट गया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 22 2 जा 4 एंड 2 जा 4, हो गया 44 सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर। तो मैंने आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बारे में बताया। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बारे में मैंने ये बताया कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। आर दिया रहता है, गिवन होता है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, मैं सबसे पहले ये आपको समझा दूं कि देखिए यहां से अगर कोई बच्चा दौड़ना शुरू करता है, मतलब इस सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है, दौड़ते दौड़ते यहां पे पहुंच गया। जब यहां पे पहुंचा वो, तो मैंने पूछा कि भाई तुम एक चक्कर तो पूरा लगा लिए। जब एक चक्कर जो पूरा लगाए हो वो कितना है, उसमें तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो बच्चा कहेगा तो सेंटर कितना है, सॉरी रेडियस कितना है, आप रेडियस बता दो। ये 7 सेंटीमीटर है, मैंने कह दिया कि रेडियस 7 मीटर है। कितना मीटर है? 7 मीटर। जब रेडियस 7 मीटर होता है, यूनिट चेंज कर दिया। सेंटीमीटर बहुत छोटा है, यूनिट है। सेंटीमीटर क्या है? लेंथ का बहुत छोटा यूनिट है। तो मैं यूनिट चेंज करके यहाँ पे मीटर रख दिया, 7 मीटर। अब 7 मीटर के सहारे आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ये एक चक्कर लगाएगा तो 44 सेंटीमीटर नहीं होगा, 44 मीटर होगा। क्या होगा? 44 मीटर। तो हमारा एक क्वेश्चन, तो ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए क्वेश्चन बताया हूं। अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ए जो है उसका 14 सेंटीमीटर वैल्यू है। क्वेश्चन है कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस, मतलब रेडियस जो दिया है वो 14 सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है? लिखना है सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई आर। 2 हमने रख दिया, पाई की जगह पे रखना है 22/7, रेडियस की जगह पे रखना है 14 सेंटीमीटर। ये देखिए कट करेंगे, 7 2 जा 14, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 44, और 44 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 88 सेंटीमीटर। ये हमारा ए का आंसर हो गया। अब हम बी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी का।
बी जो है 28 मिलीमीटर है। कितना है? 28 मिलीमीटर। अब ये जो रेडियस दिया है 28 मिलीमीटर, अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फॉर्मूला लगाएंगे 2 पाई आर। देखिए 2 पाई की जगह पे 22/7 रख देंगे, रेडियस की जगह पे 28 रख देंगे, 7 से कट करेंगे, 7 4 जा 28, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 44, 44 को 4 से करेंगे। अब देखिए आंसर लाते हैं 44 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17, यानी हो जाएगा 176 मिलीमीटर में है। mm यहां लिख देंगे मिलीमीटर। आंसर ये हमारा बी भी बन गया। अब हम सी को सॉल्व करेंगे। सी जो है हमारा कितना है? 21 सेंटीमीटर। कितना है? 21 सेंटीमीटर। इसे जल्दी से लिख लीजिए। सी जो है 21 सेंटीमीटर है। सी कितना है? 21 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व करते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अब हम यहां यूज करेंगे 2 पाई की जगह पे 22/7, रेडियस की जगह पे 21। देखिए कट करते हैं, 7 3 जा 21, 3 बार में कट गया, 7 3 जा 21 कट गया। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 2 को 22 से फिर 3 से, तो 22 को जब हम 2 से करेंगे तो हो जाएगा 44 और उसको फिर 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13, टोटल हो जाएगा हमारा आंसर 132 सेंटीमीटर। ये हमारा फर्स्ट का ए बी सी तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें सरकमफ्रेंस निकालना सीखा। अब लेकिन सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें सरकमफ्रेंस हमें नहीं निकालना है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स, यानी कि अब आपको निकालना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला अलग होता है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला अलग होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जैसे ये हमारा एक सर्कल हो गया, अगर हम इस बाउंड्री की लेंथ को मेजर कर लिए तो इसका मतलब कि हमने सरकमफ्रेंस निकाल लिया। बाउंड्री का जो माप है उस बाउंड्री को मेजर कर लिए तो हमने सर्कल का सरकमफ्रेंस निकाल लिया। क्या निकाला? सरकमफ्रेंस। लेकिन एरिया निकालने की बात आएगी, यानी इसके अंदर का पार्ट, ये अंदर का जो पार्ट है इसका एरिया निकालना है। क्या निकालना है? अंदर के पार्ट का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला अलग होता है। आप लिख लीजिए एरिया ऑफ द सर्कल, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। उसके बाद जो उसका यूनिट होगा उसके साथ स्क्वायर लगाना होता है, स्क्वायर यूनिट। अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम कर देंगे, मीटर में होगा यूनिट तो मीटर स्क्वायर कर देंगे। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। रेडियस है हमारा 14 मिलीमीटर। कितना है रेडियस? 14 मिलीमीटर। रेडियस कितना है? 14 mm। कितना है? 14 mm। तो हमें एरिया निकालना है, लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर।
पाई की जगह पे 22/7 रखना है, क्वेश्चन में बोल दिया है, बोला है कि टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। पाई की जगह पे 22/7, रेडियस की जगह पे 14 इंटू 14। देखिए कट कर रहा हूं, 7 2 जा 14, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 44, 44 को फिर 14 से करना होगा मल्टीप्लाई, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए 4 4 जा 66, कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 70, 176 हो गया। फिर 1 से करेंगे, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 6 का 6 हो गया 7, और 4 को जब हम ऐड करेंगे, 7 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 3 10 और 1 11, 1 कैरी 1, 4 1 5 1 6, यानी आंसर होगा 616 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया 616 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसे राइट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायमीटर। अब जब डायमीटर दिया है तो डायमीटर से आपको रेडियस में निकालने आना चाहिए। देखिए डायमीटर क्या है, आप पहले इस फिगर को देख के समझ लीजिए। ये हमारा रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हुआ और ये सेंटर हुआ। इसी सेंटर से आप बैक आ जाओ, तो मान लीजिए ये अगर 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, यानी कि जो हमारा डायमीटर होगा वो टोटल कितना का हो जाएगा, 14 मीटर। तो जब भी डायमीटर दिया होता है तो उसमें हम 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल लेते हैं। डायमीटर कितना दिया है, 49 मीटर। हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस कैसे निकालेंगे, 49 को 2 से डिवाइड करके, 49/2 मीटर। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे 22/7 रख देंगे, रेडियस की जगह पे 49/2, आर स्क्वायर है, एक और 49/2 रख देंगे, मतलब 2 हो गया। आर स्क्वायर का मतलब होता है 2। तो अब देखिए 2 से कटेगा, 2 11 जा 22 कट गया। ये देखिए कट कर देता हूं, 7 7 जा 49 कट हो गया, 11 इंटू 7 इंटू 49 और बाई 2, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। 11 7 जा 77 और 77 को 49 से करेंगे मल्टीप्लाई, 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, 9 7 जा 63 और 63 में जब 6 ऐड करने हो जाएगा 69, 4 7 जा 28 का 8 कैरी 2, 4 7 जा 28 और 2 30, 3 9 8 17 7 कैरी 1, 6 1 7 3, 3773। आंसर आ गया 3773/2। यहां 2 से डिवाइड भी करना है, तो आप 2 से डिवाइड कीजिए। 3773 को 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2 बचेगा 1 और 7 17, 2 8 जा 16, 1 और 6 16, फिर 2 8 जा 16, 1 और 3 13, 2 6 जा 12, फिर बचा 1, डेसिमल लगाएंगे 0 हो जाएगा 10, 2 5 जा 10, यानी आंसर हो जाएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आया। तो सेकेंड क्वेश्चन तो हमारा बन चुका है। थर्ड क्वेश्चन इसी में क्या बता रहा है, थर्ड क्वेश्चन रेडियस 5 सेंटीमीटर रखना है। थर्ड क्वेश्चन के रेडियस में क्या रखना है, 5 सेंटीमीटर। अब हम थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। पहले आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। सेकेंड का थर्ड रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे 22/7 राइट कर देना है, आर की जगह पे 5
स्क्वायर है ना, रेडियस स्क्वायर यानी 5 दो बार लिख दीजिए। 22 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो शायद से 110 होगा। 5 गुना 10 का 0 हाथ रुके करके दिखाता हूं। 22 5 5 गुना 10 का 0 हाथ में लगाएगा। 5 गुना 10 से 11 110 हुआ। 110 को फिर 5 से कर दीजिए। यहाँ पे 110 हुआ, अब इस 5 से कीजिए। 5 0 5 1 5 5 1 5 550। आंसर हो गया 550/7 अब हम इसी को कट कर सकते हैं, और नहीं तो यहीं पे सेंटीमीटर स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। हमारा ये गलत नहीं होगा। वैसे कट करना चाहते हैं तो एक बार देख लेते हैं। 5507 7 7 हो जाएगा 49। 7 7 हो जाएगा 49। बचेगा आपका 6 बचेगा और फिर 0 60। 7 8 56, फिर बचेगा 4, डेसिमल लाएंगे तो 40 40। 7 5 35, फिर बचेगा 5, फिर वही चीज आ जाएगा। एनीवे हमारा यहीं पे ये हमारा 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इतने पे ही हम आंसर हमारा आ गया, मतलब यहीं पे हम छोड़ सकते हैं। आगे भी सॉल्व करके आप डेसिमल में ला सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो आज मैं अपना वीडियो को यहीं पे करता हूं स्टॉप। फिर आऊंगा अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके। और हाँ, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, भेज डालिए। मैं आपकी क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए हूं तैयार। आपका अपना सर मुन्ना सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अभी मैं तो हम लोग 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का तो सॉल्व कर चुके थे इसके पहले वीडियो में। ये वीडियो जो होगा इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट, भैया एक सर्कुलर शीट है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, एक सर्कुलर शीट का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है जो कि 154 मीटर है। फाइंड इट्स रेडियस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। आपको उसका रेडियस निकालना है और रेडियस निकालने के बाद फिर उसका एरिया भी निकालना है। देखिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ शीट का फॉर्मूला होता है 2πr। क्वेश्चन में दिया गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ शीट, रेडियस कहता है कि निकालिए, फाइंड इट्स रेडियस, इसका रेडियस निकालिए। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, और उसका एरिया भी निकालिए। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। क्या दिया है भाई, गिवन में क्या है। सबसे पहले देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन कुछ भी हो आप हंसते खेलते बना लीजिएगा, मैं आपको दावा दे रहा हूं। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं और क्वेश्चन को बिना पढ़े कहते हैं कि भैया क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करें। क्वेश्चन को पहले 1 2 3 टाइम्स आप पढ़िए। जब आप क्वेश्चन को अधिक बार पढ़िएगा ना तो आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। जो क्वेश्चन को मैथ्स के क्वेश्चन को समझ लिए तो समझ लीजिए 50% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। समझ चुके हैं तब। जैसे ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट इज 154, यानी कि गिवन क्या है, सर्कमफ्रेंस। क्या गिवन है भाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर शीट। सर्कुलर शीट का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, जानते हैं कितना दिया हुआ है, 154 मीटर। लिख दीजिए 154 मीटर। अब हमें रेडियस निकालना है, तो सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं। क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ शीट इज इक्वल टू 154। आप यहां पे ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला यहां पे रखिए। यहां पे फॉर्मूला रखिएगा, क्या होगा, 2πr इज इक्वल टू 154। यहां देखिए, पाई की जगह पे आप क्या रखिएगा, 2 इंटू पाई की जगह पे 22/7, और रेडियस की जगह पे रेडियस इज इक्वल टू 154। ध्यान से देखिए 154। अब यहां से रेडियस का वैल्यू निकालना है। रेडियस ये देखिए, यहां पे 7 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ये हमारा फर्स्ट सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं। r इज इक्वल टू
ये देखिए रेडियस निकालेंगे, रेडियस सबसे पहले r इज इक्वल टू ये 154 है, नीचे 7 है, दूसरी तरफ जाके क्या चलेगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेगा, यहां डिवाइड कर रहा था उधर मल्टीप्लाई। अब देखिए 22 आ जाएगा नीचे और ये 2 भी आएगा नीचे। देखिए अब इसको मैं कट कर रहा हूं, 11 की टेबल से 22 तो कट हो जाएगा, 11 टू 22, 154 को कट कीजिए, 11 1 11, 15 में से 11 जाएगा, बचेगा 4 और 4 मिलकर जाएगा 44, यानी कि 11 के टेबल से ये दोनों कटेगा। देखिए कैसे कट कर रहा हूं, ये 11 टू 22, 11 1 11, बचेगा 4 और 4 44, 11 4 44 हो गया। अब देखिए 14 को 7 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 को 7 से 2 से यहां कट कीजिए, कट हो जाएगा, 2 7 14, कट कर दिया। अब देखिए यहां 7 बचा और यहां पे 7 है ही, तो 7 7 49 अपॉन में 2 हो गया। अब 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से अगर 49/2 जो हमारा आया, इसको डिवाइड कीजिए, नहीं तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ सॉरी क्या निकालना है क्वेश्चन में, जरा पढ़िए तो, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ शीट, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, यानी कि एरिया ऑफ द शीट आपको निकालना है। तो पहले आप इतना राइट कर लीजिए, फिर हम इसका एरिया भी निकालेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लें कि इसका रेडियस जो है 49/2 है, 49/2 है, इसको जल्दी से कर लीजिए। रेडियस आपने समझ लिया कि भाई रेडियस 49/2 है। अब हम इसको ये करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे रेडियस से, रेडियस से एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे। हमने रेडियस निकाल लिया है, हमने रेडियस निकाल लिया है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अभी जो हमने r निकाला था वो कितना था, 49/2, यहां पे रखिए 22/7, रेडियस जो था 49/2 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल हमने रख दिया। अब देखिए ये 22/7 हमने राइट कर दिया, 49/2 राइट कर दिया, फिर 49/2 राइट कर दिया। यहां देखिए 7 की टेबल से कटेगा, 7 7 जा 49, 2 से इसको कट करेंगे, 2 11 जा 22, कट हो गया, 11 7 जा, और इस देखिए इसको भी कट करते हैं 49 को, 2 2 जा 4, बचा 9, 2 4 जा 8, फिर बचा 1, डेसिमल लगा दीजिए, 2 5 जा 10, 24.5 होगा। जब 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 24.5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 7 मल्टीप्लाई 24.5, 11 7 होता है 77, और 77 को फिर 24.5 से मल्टीप्लाई करना है। अब कर दीजिए, 24.5 को ऊपर हम रख के इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 77। देखिए डेसिमल का मल्टीप्लाई बहुत आसान है, समझिए कि यहाँ पे कुछ डेसिमल नहीं, नॉर्मली आप मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 7 4 28, और 28 में 3 ऐड कर दीजिए, 29 30 31, 31 का 1 कैरी 3, 7 2 14 और 3 हो जाएगा 17। यहां देखिए 5 1 7 1, 5 का 5 5 1 6, 7 1 8, 7 1 8 और 1। अब ये हमारा जो आंसर आया, क्या निकाला था, एरिया ऑफ सर्कल, ये हम लिख दिए। देखिए सबसे पहले डेसिमल लगा देते हैं, बिना डेसिमल समझ के हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमने 2 4 5 को 7 7 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया 18865। लेकिन देखिए डेसिमल है एक डिजिट के बाद, आप लास्ट से काउंट कीजिएगा 1, यानी कि 1886.5, 1886.5 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल लिया हमने। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम बनाएंगे। 4th नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जरा देखिए। ए गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर। क्वेश्चन में गिवन क्या है,
डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन। एक सर्कुलर गार्डन है, मतलब सर्कल के आकार का एक गार्डन है, उस गार्डन का डायमीटर गिवन है, मतलब डायमीटर दिया हुआ है जो कि 21 मीटर है। तो जल्दी से हम लोग गिवन लिख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और जो जो दिया है उसको लिखते चलेंगे। गिवन में भैया दिया है डायमीटर, डायमीटर कितना दिया है 21 मीटर। डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, डायमीटर से रेडियस निकालने के लिए 21 को 2 से डिवाइड करते हैं। ये देखिए डिवाइड करेंगे, कट करेंगे, या 21/2 ही रखिए फिलहाल, ये हमारा रेडियस हो गया। आगे सॉल्व करना होगा तो कर देंगे। रेडियस हमने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब वही क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। मतलब कहने का ये है, वो जो सर्कुलर गार्डन है, ये एक सर्कुलर गार्डन था और इस सर्कुलर गार्डन का डायमीटर गिवन था। तो देखिए ये सेंटर पार्ट हमने ले लिया, ये सेंटर से ये और ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ये क्या हो गया, डायमीटर। क्या हो गया भैया, डायमीटर। डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना है 21 मीटर, तो सॉरी 21 मीटर, 21 मीटर दिया हुआ है डायमीटर। अब देखिए इस डायमीटर से हमने क्या निकाला, रेडियस निकाल लिया। अब कह रहा है कि देखिए एक रस्सी मार्केट में खरीदने जाना है और उस सर्कल को चारों तरफ से फेंस करना है, और एक राउंड नहीं करना है, 2 राउंड करना है। कितने राउंड करना है, 2 राउंड। अब इसको फेंस करना है 2 राउंड। तो कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। अगर उसको 2 राउंड फेंस करना है तो उस रस्सी का लंबाई आप बताइए। ओके, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप, और उस रस्सी का कीमत भी आपको बताना है। ओके, इफ इट कॉस्ट ₹4 पर मीटर। सबसे पहले रस्सी हम कितना लंबा खरीदेंगे, उसके बाद ना कीमत निकालेंगे। तो बात आपको मैं समझा देता हूं, यानी कि हमें इस सर्कल के चारों तरफ बाउंड्री लगाना है। मैं कई सारे अपने वीडियो में बता रखा हूं कि जब बाउंड्री की बात आए तो समझ लीजिए कि वो पेरीमीटर है या सरकमफ्रेंस है सर्कल के कंडीशन में। तो यानी कि सर्कल को आपको बाउंड्री करना है तो सरकमफ्रेंस निकालना होगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला याद कीजिए, तो मैंने आपको क्या बताया था, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या बताया था, अरे कमेंट में डालते जाइए, जल्दी से बोल दीजिए क्या बताया था मैं आपको। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल याद आ रहा है? हाँ, कमेंट में अभी तक कोई नहीं डाल, जानते हैं कि आप कंजूस हैं। यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का होता है फॉर्मूला 2πr। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। यानी कि जब हम 2πr लगाएंगे तो इस सर्कल का चारों तरफ का बाउंड्री का हम 1 राउंड का पता कर लेंगे। जब 1 राउंड का पता हो जाएगा तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, दूसरा राउंड का भी आप पता कर लीजिएगा। देखिए अब हम यहां पर रखते हैं 2 पाई की जगह पे 22/7, रेडियस की जगह पे 21/2। यहां देखिए 2 यहां है, 2 यहां है, 2 से 2 कट गया, 7 से कटेगा, 7 3 जा 21 हो गया। 22 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी 66 मीटर रोप लगेंगे उसको एक चक्कर को पूरा करने में। तो आपको फेंस 2 राउंड करना है। कितने राउंड करना है, 2 राउंड फेंस करना है। क्वेश्चन पढ़ते रहिएगा, 2 राउंड फेंस करना है। तो अब हम लिखते हैं इसमें क्या है क्वेश्चन हमारा, इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। अगर उसको 2 राउंड फेंस करना है तो बताइए कितना लगेगा। तो 2 राउंड फेंस करना है तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, 2 राउंड फेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फॉर 2 राउंड। 2 राउंड करना है ना भाई, तो 66 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 6 या 2 8 का 2 कैरी 1, 2 6 या 2 8 और 113, 132 मीटर। यानी कि जो फेंस करने का ये उसमें रस्सी लगेगा, कितना लगेगा, 102 मीटर, सॉरी 132 मीटर रस्सी खरीदना होगा। कितना, 132 मीटर रस्सी खरीदना होगा। उसके बाद आपको और भी एक चीज निकालना है, कहता है कि ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप, यानी कि उस रस्सी का कीमत भी बता दीजिए। उस रस्सी का कीमत कितना लगेगा, रस्सी का जो कीमत है वो ₹4 पर मीटर, मतलब पर मीटर 4 रुपया का हिसाब लगेगा। कितना लगेगा, 4 रुपया का। तो
132 मीटर रस्सी लगेगा उसको सरकमफ्रेंस को फेंस करने में, तो कॉस्ट ऑफ द रोप, कॉस्ट प्राइस ऑफ रोप, कॉस्ट प्राइस ऑफ रोप यानी रस्सी का कीमत कितना हो जाएगा 132 मीटर गुने 4। 132 को जरा 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 12 का 2 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, यानी 528 रुपीज लगेंगे। 528 रुपीज याद रखिएगा। 528 रुपीज ये खर्च होगा और 528 रुपीज का रस्सी जब आएगा 528 रुपए का रस्सी, तो वो समझ लीजिए कि उसका मतलब उसका कीमत